हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि कल है नवरात्रे और आज मैं कर रही थी मंदिर की सारी साफ सफाई अच्छे से। सारे कपड़े मंदिर के वस्त्र जो हैं धो कर छत पर डाल दिए हुए थे। तो यहाँ मैं लेकर के आई थी बाज़ार से सामान खरीद कर मंदिर के लिए, जो कि थे माता जी के वस्त्र, कान्हा जी के लिए पीढ़ी थी और कान्हा जी की ज्वेलरी थी और कान्हा जी की ड्रेस थी। सुंदर है ना, ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है इसका। और ये 3 चोले थे माता जी के, ये लड्डू की ड्रेस थी। मतलब काफ़ी अच्छा सामान था। और सबसे अच्छी मुझे एक चीज़ लगी कि ये देखो, ये सितारों वाली चुनरी बहुत प्यारी, इसके ऊपर ओम और स्वास्तिक बने, ये बहुत ही प्यारी लग रही है मैया पर। यहाँ पर मैंने ये लिया था आसन, जो कि मैंने बिछाया नहीं है, बिछाया मैंने दूसरा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसको मैं फिर नेक्स्ट टाइम बिछाऊंगी कभी इसकी सेटिंग करके। और यहाँ मैंने ये चूड़ियाँ खरीदी थी। मैं इस तरह से गुच्छा ही खरीद लेती हूँ पूरा चूड़ियों का, बहुत प्यारी लग रही थी ये। इसमें पता नहीं कितनी लग रही है, लेकिन रियल में सामने देखो ना तो बहुत मोटी मोटी कंगन टाइप लग रही है। और यहाँ श्रृंगार था, माता जी का श्रृंगार था, जो कि मोस्टली सभी घरों में चढ़ाया जाता है। यहाँ अगले दिन नवरात्रि की थी। सुबह सुबह 5 बजे उठ गई मैं और सारे घर की सफाई की। यहाँ मैं अपने टेबल के लिए एक कपड़ा लेकर आई थी, जो कि 3D प्रिंट है इसका, बड़ा प्यारा लग रहा है। और इसको जब मैंने पूरी तरह से बिछाया तो सभी बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइनिंग ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से है, लेकिन इसको हाथ लगाओ तो ये बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ मेरी सफाई बस हो ही गई थी। अब हम नहा धो कर आ गए थे मंदिर में। मंदिर में हमने कलश स्थापना की और जो सुबह के छोटे छोटे काम होते हैं, ये है ना, मंदिर साफ़ किया हो ना तो ये है कि अगले दिन इतना फिर भी काम रहता ही है। तो यहाँ पे कलश स्थापना करने की हो रही थी तैयारी। मैया रानी के वस्त्र वगैरह तो मैंने रात में ही डाल दिए थे सारे, स्नान वगैरह करवा कर। तो नेक्स्ट डे जैसे मैंने गंगा जल से छींटे लगाकर तो मैया की चुनरी डाली और सारा श्रृंगार किया माता जी का। बहुत अच्छा लगता है जब ये जो 9 दिन नवरात्रों के आते हैं ना, तो इतनी एनर्जी आ जाती है ना घर में सभी लोगों में। मतलब सबने व्रत रखे हुए हैं तो बहुत, मतलब जो जो रखता होगा उनको सबको पता ही होगा कितनी एनर्जी आती है और एक अलग सी फीलिंग होती है ना। और ऐसे में फिर ये तो कहीं जाना भी नहीं होता और किसी के घर का खाना पीना भी नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ज़्यादातर व्रत वगैरह रखो तो अवॉइड ही करो कहीं जाना आना। ये देखो, ये सुबह सुबह उठ गए थे मिट्ठू महाराज जी मेरे साथ में ही। और ये हमारी बेला मैडम। यहाँ पर हम सामान सब इकट्ठा कर रहे थे। माता जी के श्रृंगार का सामान चढ़ाया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर के लिए शॉपिंग करना, मंदिर के लिए कुछ भी करना। मतलब ये नहीं, ये मेरे घर का जो एक बेस्ट पार्ट है, एक बहुत ही प्यारी जगह है जो मेरी फेवरेट वाली है। तो मेरे को यहाँ पर ज़्यादातर होना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे अंदर से ही ऐसा है कि मुझे यहाँ होना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैया के लिए कुछ भी करना सबको ही अच्छा लगता होगा, भगवान से किसको प्यार नहीं। यहाँ हम आ गए थे मंदिर में। ये तो आपको पता ही होगा, आपने मेरे पहले भी व्लॉग्स में देखा होगा कि हम कुछ भी पानी भी गर्म करना रहता है तो उससे पहले हम गैस का पूजन करते हैं, मतलब कि किचन में पूजा करते हैं। उसके बाद ही हमारे घर में कोई खाना वगैरह कुछ भी बनना होता है। ये हमारी रूटीन है रोज़ की। ये नवरात्रों में ही नहीं, ये हम हमेशा ही करते हैं। फैमिली में सभी करते हैं, सबको आदत है इस चीज़ की। तो कि इसके बिना अधूरा सा लगता है कि जैसे कि एक शुद्धता सी नहीं रहती है जब ऐसे बना लो। या तो ये हम नवरात्रों में रोज़ मतलब ये भी नवरात्रों में ही नहीं, ये रोज़ ही हमारे दरवाजे पर बनाया जाता है, सब सुख शांति के लिए। आप लोग भी बनाया करो, बहुत अच्छा होता है ये घर में बनाना। शुभ लाभ लिखते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, ओम त्रिशूल। मतलब कई लोग तो सोचते होंगे ये क्या, ये इतना ये वो, पर
अपनी अपनी फीलिंग्स होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में सभी मतलब जो भी सनातनी होंगे वो तो ये करते ही होंगे। यहाँ पे हमने मैया के आने का किया था स्वागत। मैया रानी जी खूब हाथी पर इस बार आई है मैया रानी जी, आपको पता है ना, और हाथी पर ही जाएंगी। तो कितना शुभ होता है हाथी पर आना। इसीलिए मैया का बहुत अच्छे से स्वागत किया होगा सबने अपने अपने घरों में। तो हमने भी छोटी सी कोशिश की है मैया को खुश करने की। वैसे तो मैया सबसे खुश है, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ ही नहीं होती है। तो यहाँ पर आ गए थे केले के पत्ते, फ्रेश फ्रेश बड़े सॉफ्ट थे, क्योंकि ये ना अभी मतलब कि छोटा सा पेड़ था जिसमें से ये लेकर आए भैया। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। मुझे पहले लगा ये है नहीं, आम के पत्ते नहीं है। यहाँ हमने स्वास्तिक बनाया कलश पर। आप सब लोगों ने भी तैयारियां खूब ज़ोर शोर से की होंगी, क्योंकि ये 6 मंथ के बाद ही आते हैं ना, 6 मंथ में एक बार, मतलब कि साल में 2 बार आते हैं ये वाले नवरात्रों में। तो मैं मंदिर में ही पूजा पाठ करती हूँ, और जो भी नेक्स्ट आएंगे ना अक्टूबर वाले, उसमें हम अलग से मैया का आसन पूरा सजाते हैं अलग से। मतलब मंदिर में भी तो होती है पूजा, लेकिन अलग से भी हम थोड़ा करते हैं। वो उसमें रौनक भी बहुत होती है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ अमृतसर में लंगूर मेला लगता है ना, तो फिर वो मूर्तियाँ। फ्रेंड्स ये कंगन बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। ये मेरे भाभी जी लेकर आए थे, चिंतपूर्णी ज्वाला जी गए थे, वहाँ से लेकर आए थे हम सबके लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है। सबने मिलकर की आरती, सब इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि जब नवरात्रों के ये 9 दिन आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। घर में शुद्ध वातावरण हो जाता है घर का। ऐसे लगता है मैया रानी पहाड़ों से खुद ही आ गई। जय माता दी। आहा, ये भक्त तैयार हो गए हैं। तो यहाँ शाम को शुरू हो गया था कीर्तन। तो हमने अपने नवरात्रों को मनाया कुछ इस तरह से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय गाइस।